अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग। आज इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की 6वीडियो है। इसमें हम 3 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे और क्योंकि अब ये इसके बाद एक और वीडियो बनेगी इंशाल्लाह 7वीं वीडियो, वो लास्ट वीडियो होगी और आप पूरे उसमें कोर्स की तैयारी आपकी हो जाएगी। उन वीडियोस को देखिएगा बार बार और सिर्फ उसमें एक चीज़ गौर कीजिएगा कि पेपर में लिखना कितना है। पेपर लिखना एक आर्ट है, अटैम्प्ट करना एक आर्ट है, प्रेजेंट करना एक आर्ट है। 20 नंबर के सवाल को वाइट करना है, 10 नंबर के सवाल। तो आज हम जो पढ़ेंगे उसमें बड़ा फॉरेन ट्रेड पढ़ेंगे और एक सवाल बजट का देखेंगे, फिर एक सवाल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये 3 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। फिर एक लास्ट वीडियो में हम एक जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिसोर्स ऑफ पाकिस्तान का। अच्छा, तो क्विकली क्या कहते हैं, चलते हैं आज के कंटेंट के ऊपर कि आज हमने क्या डिस्कस करना है इसमें, और आपसे शेयर करते हैं कंटेंट और उसके बाद और उसमें जो 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 सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं, तो ताकि आपकी पेपर की प्रिपरेशन बेहतर हो सके। चलते हैं। ये चैप्टर है फॉरेन ट्रेड। इसका ये कंटेंट है जो डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले इसकी करैक्टरिस्टिक्स को बात करेंगे, मेजर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करेंगे। ये जो अब जो थर्ड सवाल है, रीजंस फॉर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद इसकी क्या मेजरमेंट है, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये और ये मिलाकर या तो एक सवाल आ जाता है या अलग अलग आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये 3 सवाल आज देखेंगे, इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं देखेंगे। देखिए, इसमें जो सवाल आता है ना बजट में, आपको जो डेफिसिट फाइनेंसिंग का एक जो है, ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है, ये वाला थर्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इस चैप्टर में यही सवाल पढ़ेंगे और आपको एक सवाल और करना पड़ेगा कि अभी का जो करंट बजट है उसके ऊपर एक नोट आपको ढूंढना पड़ेगा। वो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा इस टॉपिक का। थर्ड, ये देखिएगा, ये जो है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। देखें, आपने 9th क्लास से पाक स्टडीज़ में पढ़ा होगा कि ट्रांसपोर्ट की इंपॉर्टेंस को पढ़ा होगा, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस को पढ़ा होगा। फिर आपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में फिर पाक स्टडीज़ पढ़ी होगी, इनकी अहमियत बहुत पड़ी होगी कि रोड ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवेज़, मोटरवेज़, इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज़, प्रॉब्लम ऑफ रेलवेज़, पाकिस्तान कम्युनिकेशन सिस्टम, इंपॉर्टेंस ऑफ IT। ये चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा नहीं, लेकिन आपने ये एक बुरे वक्त के लिए याद किया जाता है। ये सवाल अटेम्प्ट नहीं करना अनटिल अनलेस आपको कुछ ना आता हो जब तक। इसीलिए ये मैंने इसको 6th वीडियो में डाला है। इस चैप्टर को आपने वही सवाल अटेम्प्ट करना है जिसकी बहुत अहमियत है। ये एक चैप्टर है जो आज हम जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। देखिएगा, ये सारे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक एक करके देख लेते हैं, 4-5 को देख लेते हैं। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड गुड। जब आप ट्रेड करते हैं तो उसके क्या सिफात हैं। ट्रेड याद रखिएगा। और फिर एक्सपोर्ट क्या करते हैं। एक्सपोर्ट का आपकी जो टर्म्स है वो आपके जहन में होनी चाहिए कि एक्सपोर्ट की टर्म्स का मतलब क्या है, या इंपोर्ट की टर्म का मतलब क्या। एक्सपोर्ट मतलब आप जब बाहर कोई सामान भेजते हैं, इंपोर्ट यानी कि आप जब कोई चीज़ बाहर से ख़रीदते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा कि पाकिस्तान जो है वो क्या एक्सपोर्ट करता है। जी, ज़्यादातर आप एग्रीकल्चर के इनपुट्स करते हैं। जैसे देखिएगा, कॉटन, टेक्सटाइल प्रोडक्ट लिखा है, बासमती राइस है। वेयर एज प्रोडक्शन ऑफ दीज गुड डिपेंड अपॉन नेचुरल फैक्टर्स, यानी कि ये सब आपको पता है एग्रीकल्चर से आते हैं। ठीक है, ये इसकी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद देखें, सेकंड देखिएगा, इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। आप जिस चीज़ में बेहतर नहीं है वो अब आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आप मशीनरी बाहर से मंगवाएंगे, इंडस्ट्रियल की रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, व्हीकल्स मंगवाएंगे, मेडिसिन मंगवाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मंगवाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद देखिएगा, ये ट्रेड के फ़ायदे पढ़ रहे हैं किसी भी मुल्क के साथ, आप देखेंगे कितने बड़े फ़ायदे हैं। उसके बाद क्या है, थर्ड, इम्पोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री तो है, बट to our ill fate we import many agricultural foods such as soybean oil, palm oil, tea, pulses, spices and many times sugar and wheat। अब इसको बुरा कह लें या वो अच्छा कह लें, तो ये भी आप कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद आपकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आपको पता है पाकिस्तान में तो ऑयल के कोई इतने ज़खायर मौजूद नहीं हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, क्योंकि आपकी जो मोटर व्हीकल्स हैं और जो ट्रांसपोर्ट है दिन ब दिन उनकी तादाद बढ़ती ही जा रही है, और ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको मशीनरी चलानी है, उसके लिए आपको पेट्रोल चाहिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स चाहिए। फिर ये चीज़ें देखिएगा, ये भी आप मंगवा सकते हैं। ये हम फ़ॉरेन ट्रेड पढ़ रहे हैं, क्या फ़ॉरेन ट्रेड क्या है, आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर सकते हैं ये सब चीज़ें। तो एक ये सवाल है, इस सवाल को आप 10 नंबर के लिए याद करेंगे। फिर ये एक सवाल है जी, मेजर एक्सपोर्ट, फिर इसके साथ एक मेजर इंपोर्ट है। तो ये सवाल आपने बुरे वक्त के लिए याद करके रखना है अपने पास। ये सवाल आपने मेजर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बुरे वक्त के लिए याद रखना है, लेकिन अटैम्प्ट नहीं करना अनटिल अनलेस जो हमने आज से पहले जो चैप्टर पढ़े उन्हीं में से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ये एक सवाल है, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीजंस फॉर एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है देखिएगा, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब क्यों होती है। यानी कि देखें, बैलेंस ऑफ पेमेंट को आसान अल्फाज में ये समझें कि आपने किसी शख्स से अगर पैसे लेने और देने हैं, यानी कि अगर आपने पैसे किसी से लेने हैं और किसी को पैसे देने हैं, अगर आपने लेने कम है और देने ज़्यादा है तो इसका मतलब है एडवर्स है। इसी तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ पढ़ा जाता है कि उसने कितने पैसे लेने हैं और कितने पैसे देने हैं। अगर उसने जिससे पैसे लेने होंगे, इट मीन्स कि उसने एक्सपोर्ट किया होगा, इट मीन्स उसने एक्सपोर्ट किया होगा तभी। और अगर किसी को पैसे देने हैं तो इसका मतलब इंपोर्ट किया होगा उस मुल्क से। तो बुरा क्यों है वो कह रहे हैं, तो इसका मतलब एक्सपोर्ट कम होगी, इंपोर्ट ज़्यादा होगी। तो जो ये लिखा हुआ है कि डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट कम हो रही होगी, यानी कि 20 रुपये का माल बेचते हैं, 80 रुपये का माल ख़रीदते हैं। 20 रुपये का बेचते हैं, 80 रुपये का ख़रीदते हैं, तो 60 रुपये का नुकसान। तो यही है सबसे पहला, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। आपकी जो एक्सपोर्ट है वो दिन ब दिन डिक्रीज़ होती जा रही है, तभी एडवर्स होती जा रही है बैलेंस ऑफ पेमेंट। वजूहात पढ़ रहे हैं, वजूहात याद रखिएगा। इसी तरह आप इंपोर्ट इंक्रीज़ कर रहे हैं दिन पे दिन। फिर वो कह रहे हैं कि जी आपकी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ है वो भी इतनी ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा लैक ऑफ प्लानिंग है। वी कुड नॉट सेट अप इम्पोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्रीज़। हम जो इम्पोर्ट करते हैं आज तक हमने उनकी कोई सब्सिट्यूट पाकिस्तान में नहीं बनाया, कोई वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज़ आज तक नहीं खुली। हमारी तमाम सिक इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो ग्रेजुअली या तो ख़त्म होती हैं या तो हर इंडस्ट्रीज़ सिक होती जा रही है, हमारा नंबर बढ़ता जा रहा है। उसके बाद फोर्थ जो देखिएगा, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस बाय डेवलप्ड कंट्रीज़। बहुत सी कंट्रीज़ ने इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। इंक्रीज़ इन इनविजिबल एक्सपेंडिचर, इनविजिबल देखिएगा, जो आपकी एम्बेसीज होती है, जो आपके फॉरेन एजुकेशंस है, जो आपकी इंक्रीज नंबर ऑफ पिलग्रिम है, हज, इन सब की वजह से आपका जो फॉरेन यानी कि पैसा लग रहा होता है उनके ऊपर, फॉरेन रिजर्व्स जा रहा होता है उनके ऊपर। फिर देखिएगा अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड, यानी कि जो हमारे एक्सपोर्ट गुड्स की प्राइसेस है वो दिन पर दिन कम होती जा रही है, लेकिन जो इंपोर्ट गुड्स है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तभी तो देखिएगा हमारा जो हाल है वो यही है कि हम जो बेचते हैं वो 2 रुपये की चीज़ है, जो ख़रीदते हैं वो 2000 की होती है। डिवैल्यूएशन, हमारी करेंसी देखिए दिन पर दिन डिवैल्यूएटेड होती जा रही है। आज 300 रुपये का, 290 रुपये का, 280 रुपये का डॉलर है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आपने एक यानी कि एक परचेस ऑर्डर दिया था, उस पर डॉलर 170 रुपये का था और 3 महीने में वो 250 का पहुंच गया। जब आपने माल ख़रीदा था तो 170 रुपये का, लेकिन जब पेमेंट देने की बारी आई, जब उसके डॉक्यूमेंट रिसीव हुए, जब आप उसकी पेमेंट करने लगे 3 महीने बाद, तो वो चीज़ 250 रुपये की हो गई। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी, आपका फॉरेन रेमिटेंस भी दिन पर दिन कम होता जा रहा है। जुड़ा हुआ सवाल, ये एक अलग सवाल आता है कि कैसे बेहतर कर सकते हैं। यही चीज़ जो आपने पढ़ी है, इन्हीं को आपने अच्छा कर देना है कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करें। कैसे इंक्रीज़ होगी जी एक्सपोर्ट, ये चीज़ देखिएगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें, ठीक हो गया। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट को कम करें, कस्टम ड्यूटीज़ जो कि एक्सपोर्ट उस पर कम किया जाए। मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन शुड बी यूज्ड। एक्सपोर्ट के रॉ मटेरियल के बजाय वैल्यू एडेड इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाए। फिर उसके बाद कहता है डिक्रीज़ करें जी इंपोर्ट्स को। कैसे करेंगे जी डिक्रीज़, इंपोर्ट सब्सिट्यूट इंडस्ट्रीज़ लगाएं, एडिबल ऑयल सीड्स यहीं लोकली लगाएं। टी कंजप्शन शुड बी डिस्करेज, कम करें टी की कंजप्शन को।
लग्जरीज आइटम शुड बी बैंड और हैवीली टैक्सेड। इसी तरह इंक्रीज इन इनविजिबल अर्निंग, इसको बढ़ाएं, ठीक है, ये कैसे बढ़ेगी। उसके बाद देखिएगा सर्च ऑफ न्यू मार्केट, अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो पार्टिसिपेट करें, अलग जो फॉरेन कंट्रीज़ जो के ट्रेड के फेयर्स रखते हैं वहाँ जाएं, ट्रेड एग्रीमेंट करें, सेमिनार और ट्रेड एग्जीबिशन को अटेंड करें, ब्राउशर्स, पैम्फलेट्स, बुकलेट्स वगैरह छपवा के बाहर कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करें, रिसर्च करें न्यू मार्केट में, और वक्त होनी चाहिए रिसर्च। क्वालिटी एंड पैकेजिंग ऑफ इंटरनेशनल, जो देखें दुनिया की जो ममालिक हैं ना वो चाहते हैं गुड्स में ना उनकी क्वालिटी बेहतर हो, उनका जो स्टैंडर्ड जो है ना वो हाई होता है, वो जो आप पैकेजिंग करते हैं वो सेफ्टी और सिक्योर होनी चाहिए। रिवाइवल एंड रिस्टोर करें सिक इंडस्ट्रीज़, जो आपकी बीमार इंडस्ट्रीज़ है उनको उठाएं ताकि आपका बेहतर आउटपुट हो सके, आपकी आउटपुट इंक्रीज़ हो सके, ताकि आपके पास जो जब बेहतर ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाती हैं, लेकिन शॉर्टेज की वजह से प्राइसेस बढ़ती है ना, जब वो चीज़ की ज़्यादती होगी तो ऑब्वियसली प्राइस कम हो जाएगी। किसी के साथ फ़ॉरेन जॉइंट वेंचर करें, तो ये एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये जी। डेफिसिट फाइनेंसिंग बजट के चैप्टर में, डेफिसिट फाइनेंसिंग ये एक चैप्टर है बजट का, उसमें ये एक सवाल है, इसको डेफिसिट फाइनेंसिंग भी कहते हैं, डेफिसिट बजट भी कहते हैं। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है इज़ मोर देन इनकम, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है वो इनकम से ज़्यादा हो रहा है। इनकम कहाँ से जनरेट होती है? जो आपके टैक्सेस और फीस वगैरह होते हैं, ठीक है। क्या रीज़न है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग है पाकिस्तान में? ये रीज़न है, देखिएगा, इंक्रीज़ करें डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को, सेविंग हैबिट्स नहीं है लोगों की, पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है दिन पे दिन, फिजिकल डिसिप्लिन है ही नहीं, पॉलिटिकल इनस्टेबल, आपके सामने पॉलिटिकल सिचुएशंस हो पिछले 75 साल से देख लीजिए, लो आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, टैक्स चोरी होता है और कोई नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, वो जो कि बिल्कुल नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसका कोई यानी कि प्रोडक्टिव ही नहीं है वो एक्सपेंस। ये सारे रीजंस हैं ये। अच्छा, सोर्सेस ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है अपने पास जो पास्ट में उसके पास एक्यूमुलेटेड जो जमा हुआ है कैश बैलेंस, उसको इशू कर सकती है न्यू करेंसी को, सेल्स कर सकती है ट्रेजरी बिल्स को, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स को, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट को। फिर इसके ये फ़ायदे हैं, पेटी वाला की बुक है ये, ज़रूर ख़रीदिएगा। और उसके बाद ये इसके डिसएडवांटेज है। बस आज तक इतना ही है। और ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है वो मैं नहीं पढ़ाऊँगा, वो आपने ख़ुद करना है। और एक लास्ट वीडियो रह गई बस, तो अगर इन तमाम सवालों में अगर आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने शेयर करें, कमेंट में शेयर करें, तो हम उस चीज़ को दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे आपके लिए, स्पेशल उस सवाल को एक्सप्लेन कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।